कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 का हमारा 8वां प्रश्न है कि चित्र में 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान की एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। और दूसरा ये ज्ञात करना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न को समझो कि एक वर्गाकार मैदान है, कितने सेंटीमीटर भुजा वाला? 15 सेंटीमीटर भुजा। अब यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ है, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ है, ठीक है। इस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी होगी तो ये 5 मीटर यहाँ तक ऐसे ही घास चर सकता है। आइए समझ में, यहाँ से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं 5 मीटर। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इतना ही घास चर सकता है कि अगर 5 मीटर की लंबी रस्सी से यहाँ तक की ये जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। तो इतना ही क्षेत्रफल ये चर सकता है, ठीक है। तो अब आपकी त्रिज्या इस वृत्त, ये क्या है, एक वृत्त का जो भाग है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5 मीटर लंबी रस्सी है, इसका मतलब ये 5 मीटर से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त का एक भाग ही तो बनेगा, ठीक है। ये वृत्त का चौथा भाग ही तो दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आपको क्या होगी आपकी? 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि रस्सी कितनी है? 5 मीटर लंबी है। जब एक खूंटे के कोई रस्सी बांध करके घोड़े को अगर बांधा जाता है तो वो गोल गोल ही घूम सकता है, उस रस्सी के चारों ओर गोल गोल ही घूमेगा, एक वृत्त ही तो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस घास के मैदान में इस खूंटे पे लगाया है तो ये इस वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चौथे भाग के बराबर ही चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है कि चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होने पर 5 मीटर त्रिज्या वाले रस्सी से बांधने पर चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब ये वृत्त का चौथा भाग ही तो है, एक वृत्त है 5 मीटर की त्रिज्या वाला, उसका ये क्या है? चौथा भाग है। तो आपको 4 का भाग दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पाई की जगह आपको क्या लेना है? 3.14, वो प्रश्न में आपको दिया हुआ है। तो पाई का मान क्या होगा? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर कितनी है? 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 4, ठीक है। अब देखो पाई का मान 3.14 हमने ले लिया है। 3.14 गुणा 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 बटे 4। जब हम 3.14 का 25 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 78.50, ठीक है। 25 का गुणा हमने किया 3.14 से, तो हमारे पास क्या है? 78.50। और जब हम 78.50 बटे में 4 है तो 78.50 के अंदर जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 19.625। ये भाग देने पर हमारे पास आया। इसका मतलब ये घोड़ा कितना क्षेत्रफल चर सकता है? क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधने पर इतना क्षेत्रफल चर सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 5 मीटर से रस्सी को बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर करने पर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? इस 5 की जगह आपको क्या लेना है? 10। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी त्रिज्या को 5 से बढ़ा करके अब इन्होंने कितना कर दिया है? 5 की जगह 10 मीटर, ठीक है। तो अब घोड़ा कितना मैदान, कितनी घास चर सकता है, वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही है, ये भी तो एक बड़े वृत्त 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या है? चौथा भाग ही है। तो पाई r स्क्वायर बटे 10। अब यहाँ पर पाई की जगह आपको 3.14 लेना है गुणा r स्क्वायर। अब r की जगह क्या हो गया? 5 की जगह 10 हो गया, 10 का स्क्वायर बटे चौथा भाग है तो 4 ही लिखेंगे, बराबर 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बटे 4। अब 4 का भाग 100 में कितनी बार?
25 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 3.14 को किससे गुणा करेंगे, 25 से। 3.14 गुणा 25। अब 3.14 को जब हम 25 से गुणा करते तो क्या आता है, 78.50, 78.50, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर 10 मीटर इसकी रस्सी 10 मीटर बढ़ा दी तो ये कितना टोटल क्षेत्रफल आप चढ़ सकता है, 78.50। लेकिन प्रश्न में आपको ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। तो पहले इतना चढ़ सकता था, अब इतना चढ़ सकता है, तो अब इसमें वृद्धि क्या हुई, ये जो भाग है, इन दोनों के जो बीच का भाग है, यही तो वृद्धि हुई। तो वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि इसके क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल आपको घटा देना है, ठीक है। इसका मतलब इस 78.50 में से 19.625 घटा देना है। तो जब हम 78.50 क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी है, दूसरा प्रश्न वो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 78.50 में से जो पहले चढ़ सकता था वो घटा देंगे, 19.625। 78.50 में से 19.625 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 58 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है जब इसकी रस्सी को 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाता है। तो ये तो था हमारा कौन सा 8वां प्रश्न। अब इसका अगला 9वां प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको गणित के सभी प्रश्न आपको यहाँ पर हल किए हुए उनके वीडियो मिल जाएंगे, तो आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।